भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता गया जब से 2017 में डोकलाम विवाद हुआ और उससे पहले जब डेप्सांग में चीनी घुसपैठिए अंदर घुस आए। फिर जून 2020 में गलवान घाटी में मामला गरमाया जब चीनी सैनिकों ने हमारे एक निहत्थे सीमा दल पर हमला किया, जिसमें दुख की बात है कि हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन से बदले की भावना भारत में ऐसी फैली कि लोगों ने तय कर लिया कि वे मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदकर चीन को सबक सिखाएंगे। भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए बैन कर दिए टिकटॉक, पबजी और 220 दूसरे चीनी ऐप्स। इसके अलावा भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को साफ कह दिया गया कि वे हुआवेई और ZTE जैसी चीनी कंपनियों की 5G तकनीकों से दूर रहें। तब तक सबसे बड़ा अस्त्र प्रेस नोट 3 तैयार हो रहा था, जिसने चीन जैसे पड़ोसी देश की कंपनियों से आने वाले विदेशी निवेश को मुश्किल बना दिया। इससे पहले अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियों ने भारत की 30 सबसे तेजी से उभरती कंपनियों में से 18 में पैसा लगाया था। अब उनके और पैसा लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस बीच भारत ने चीन के साथ अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे और सड़कों का निर्माण भी तेज कर दिया, जैसे कि DSDBO रोड, जिससे भारतीय सैनिक अब चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, सियाचिन और काराकोरम के पास तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत ने अपने खास SFF सैनिकों को चुशुल की ऊंचाई पर तैनात किया ताकि किसी भी संकट में इस घाटी को सौदेबाजी का हथियार बनाया जा सके, और अरबों डॉलरों वाले 58 चीनी निवेश प्रस्तावों को खारिज किया, जिसमें ग्रेट वॉल मोटर्स 2022 और BYD जैसी बड़ी कंपनियां यहां अपना प्लांट लगाना चाहते थे। और जब चीनी कंपनियां भारतीय पार्टनर्स खोजने लगी तो उस पर भी रोक लगा दी गई। जहां भारत और चीन के बीच में यह आपसी टकराव हो रहा था, वहीं दुनिया का भी नजरिया चीन के खिलाफ कड़वा हो चुका था और सभी चीन जैसे देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे, जिससे भारत के संकल्प को और मजबूती मिली। अमेरिकी एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश करने की कतार लगा दी। एप्पल ने तो यहाँ तक कहा कि वह चीन से अपना 1/4 उत्पादन भारत में शिफ्ट करेगा। भारत ने बड़े धूमधाम से 14 उद्योगों में कारोबारियों के लिए PLI योजना की घोषणा की, अरबों डॉलर के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद में। शुरुआत में ये कदम कोविड के दौरान असरदार लग रहा था, जब चीन से इंपोर्ट कम हो गया था 11% और हमारा वहां जाने वाला एक्सपोर्ट बढ़ गया था 2020 में 16%। लेकिन ऐसा लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि साल 2024 में चीन के साथ व्यापार बहुत ज्यादा बढ़कर 9.83 लाख करोड़ रुपए हो गया था, जिससे चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साथी बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीनी सामान की मोहताज है, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। इसलिए चीन से मदरबोर्ड, सर्किट आदि जैसे इंपोर्ट को कम करने की भारत की चालें कभी शुरू ही नहीं हो पाई। और 4 साल तक चलने के बावजूद PLI योजना अब तक सिर्फ मोबाइल क्षेत्र में एप्पल के साथ ही सफल रही है। साल 2024 में चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ता देखते हुए और एप्पल के 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट से सरकार को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपने 2023-24 आर्थिक सर्वे में उसका 5 बार जिक्र किया। तो आखिरकार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने चीनी निवेश के लिए देश के दरवाजे खोलने की सलाह दी। हालांकि चीन को संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने के लिए भी कहा गया। ये हमने किया भारतीय उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए। इस बात के सबूत हैं कि ये वाला तरीका काम कर सकता है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट पर रोक लगाई, तब चालाक चीन ने इससे जूझने के लिए मैक्सिको और वियतनाम में भारी निवेश करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारी साथी बन गया, चीन और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए। इसी तरह अमेरिका के वियतनाम से आने वाले इंपोर्टेड माल भी 2 गुने हो गए। पर विडंबना ये है कि चीनी कंपनियों के बिना आप कोई भी व्यापार की सप्लाई चेन को चीन से दूर नहीं ले जा सकते। और यही तो कारण है कि भारत अपने सालाना 8.5 लाख करोड़ निवेश लाने की घोषित लक्ष्य को पाने में असफल रहा, क्योंकि चीनी सप्लाई चेन का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियां भी भारत में आने से झिझकती रही, क्योंकि उन्हें हमेशा से शंका थी कि भारत सरकार उन्हें इजाजत देगी या नहीं। एक नजरिया ये भी है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ने से संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो चीन के पास भारत से ज्यादा खोने के लिए होगा। इसलिए पिछले 6 महीनों से मोदी सरकार ने चीनी निवेश पर अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने निवेश की इजाजत दी इस शर्त पर कि भारतीय साथी कंपनियों के पास बहुमत हिस्सेदारी रहेगी। यही वजह थी कि भारतीय वोल्टास को चीन के हाइली ग्रुप के साथ कम हिस्सेदारी वाले प्लान को मंजूरी नहीं मिली और उन्हें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। वहीं चीनी साइक मोटर्स ने अपनी बहुमत वाली हिस्सेदारी को भारतीय JSW को बेच दी, जिससे उन्हें 2025 तक 5 नए मॉडलों के साथ भारत में अपना कारोबार बढ़ाने की मंजूरी मिल गई।
कुछ ऐसे ही एसी बनाने वाली चीनी कंपनी हायर को भी लगभग 2.5 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 184 करोड़ रुपए में लगाने की मंजूरी मिली। और अब भारतीय डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी 2 चीनी कंपनियों के साथ एलसीडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, स्मार्टफोन और टीवी बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर की योजना बनाई है। चीनी टेक्नीशियनों के लिए वीजा, जिसे सरकार महीनों तक रोक कर बैठे रही और जिसकी वजह से पीएलआई प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही थी, उसको भी तेजी से पूरा किया गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कहा जा रहा है कि इस चीज का असली मकसद सोलर पैनल और बैटरी निर्माण में भारत को बढ़ाना है। और अगर हम इसे मान भी लें तो जनाब ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि रिलायंस को चीनी फास्ट फैशन लेबल शिन लॉन्च करने की इजाजत दी गई? इससे देश का क्या फायदा होगा? हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें चीनी निवेश और व्यापार से कई फायदे होंगे, जैसे तकनीक का आदान प्रदान, निर्माण में अच्छे तरीकों को सीखना, कर्मचारियों के कौशल का सुधार। अब आप खिलौनों का ही मामला ले लीजिए। 1 दशक से ज्यादा तक भारत 76% खिलौने इंपोर्ट करता था चीन से, लेकिन जल्द ही भारतीय कारखाने दोगुने हुए, जिससे चीनी इंपोर्ट घटकर 12% हो गया और देखते ही देखते भारत खिलौनों का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। हालांकि ये जानते हुए कि चीन पर पीछे हटना राजनीतिक रूप से शर्मनाक हो सकता है, इसीलिए राजनेताओं ने जनता को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी फेंकी। देश में चीनी निवेश को समर्थन देने के लिए फिलहाल कोई पुनः विचार नहीं हो रहा। भारतीयों को ये नीति नहीं पसंद आएगी, लेकिन मोदी और उनके वित्त मंत्रालय को एहसास हुआ कि इसकी जरूरत है। देखिए, कोई भी नीति अपने फायदे और नुकसान दोनों के साथ आती है, और कभी कभी दूर की सोच में देश के लिए क्या सही है, ये आज की राजनीतिक भावना से ज्यादा जरूरी है। जब तक सीमा पर भारत की अखंडता से कोई पीछे नहीं हटता, जो इस या किसी भी भविष्य की सरकार में कभी नहीं होने वाला, तब तक सब चंगा सी। बिस्बो की शायरी। डोकलाम के बाद गिरा चीन के संग व्यापार, पर अब फिर से जुड़ है धीरे धीरे तार। चीन के संग इस प्रीत का